हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं। नमस्ते छात्रों, आज हम 5वीं कक्षा पहली इकाई पृष्ठ क्रमांक 14 पर दिया हुआ पाठ 10वां गणाधन यह देखेंगे। अब हम पाठ का परिचय देखेंगे। जीवन में परिश्रम का बड़ा महत्व है। परिश्रम के बिना कुछ भी पाया नहीं जा सकता। इसलिए परिश्रम करने से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। जीवन में परिश्रम ही सब कुछ है। परिश्रम से ही किसान अनाज पैदा करता है। परिश्रम करके ही मजदूर को मजदूरी मिलती है। परिश्रम करके ही सब अपना गुजारा करते हैं, पेट पालते हैं। परिश्रम के बिना दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए जीवन में परिश्रम का बड़ा महत्व है। इस कहानी के द्वारा देखेंगे। तो बच्चों, अब मैं पाठ का वाचन करूंगी और समझाऊंगी। आपको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। पाठ 10वां गणाधन। धन यानी दौलत, संपत्ति। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। स्वयं यानी खुद परिश्रमी, मेहनती, हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। गप्पे मारना, इधर उधर की निरर्थक बातें करना। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। अल्हड़पन, मनमौजीपन। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। भविष्य, आने वाला समय। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। पेट पालना, गुजारा करना। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। झिझकना, संकोच करना। उपाय, तरीका। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। खुशी से उछल पड़ना, बहुत खुश होना। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थानों में जाने के लिए की गई यात्रा। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। बंधन न रहना, पाबंदी न रहना, आज़ादी मिलना। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा।
अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने तो खेत तो खोद लिया है, अब उसमें बीज बो दो। निराश और हताश, दुखी चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ना, बहुत खुश होना। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। निराई, निरर्थक घास फूस खोदकर निकालना। गुड़ाई, मिट्टी खोदकर भुरभुरी करना। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। जुट जाना, किसी काम में लग जाना। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करना, आदर से पैर छूना। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। राज, रहस्य, छिपी हुई बात। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। स्वीकार करना, मान लेना। और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। संभव, मुमकिन जो हो सके, परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। अब हम देखेंगे पाठ पर प्रश्न। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रश्न पहला, रामदीन के बेटे कैसे थे? प्रश्न दूसरा, रामदीन को किसकी चिंता सताया करती थी? प्रश्न तीसरा, पत्नी ने रामदीन को कहाँ जाने का उपाय सुझाया? प्रश्न 4, किसके बिना कुछ भी नहीं मिल सकता? प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न पहला, रामदीन परेशान क्यों था? प्रश्न दूसरा, तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? प्रश्न तीसरा, चारों भाइयों को पिता की कौन सी बात याद आई?
प्रश्न चौथा, चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा?